हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस क्लास में हम लोग लेखांकन सिद्धांत या अवधारणा से क्या आशय है इसके बारे में जानेंगे। लेखांकन सिद्धांत की भिन्न भिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है इसके बारे में जानेंगे और लेखांकन सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं लेखांकन सिद्धांत के इन सभी पॉइंट को डिटेल से। लेखांकन सिद्धांत या लेखांकन अवधारणाएं। आशय: लेखांकन सिद्धांत उन लेखांकन नियमों एवं निर्देशों का संग्रह है जिसका प्रयोग करके ही लेखांकन के कार्य किए जाते हैं और वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार लेखांकन सिद्धांत लेखापालों को लेखांकन कार्य में मार्गदर्शन करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि लेखांकन सिद्धांत या लेखांकन अवधारणा के अंतर्गत लेखांकन संबंधी सभी नियमों एवं निर्देशों को शामिल किया गया है और इन्हीं नियमों एवं निर्देशों के आधार पर ही लेखांकन के कार्य किए जाते हैं। एक लेखापाल जब लेखांकन का कार्य करते हैं तो वे लेखांकन के जिन नियमों का पालन करते हैं, ये सभी नियम लेखांकन सिद्धांत में उल्लेखित होते हैं। और जब भी कोई लेखापाल अपने लेखांकन कार्य में किसी समस्या का सामना करता है तो उस समस्या का समाधान भी उसे लेखांकन सिद्धांत में ही मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन सिद्धांत लेखांकन कार्य में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ये लेखांकन सिद्धांत वर्षों के अनुभव, शोध, प्रयोग एवं आवश्यकता के आधार पर विकसित किए गए हैं, जिसका प्रयोग व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन एवं प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये लेखांकन सिद्धांत ये अचानक रातों रात या तुरंत नहीं बना दिए गए हैं। ये लेखांकन सिद्धांत अनेक लेखापालों, लेखा विद्वानों आदि के द्वारा उनके वर्षों के अनुभव, उनके शोध, उनके द्वारा तरह तरह के किए गए प्रयोग एवं आवश्यकता के आधार पर बनाए गए हैं, आवश्यकता के आधार पर विकसित किए गए हैं, जिसका प्रयोग व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन यानी कि व्यावसायिक लेन देनों को आप किस तरह से लिखेंगे और उन्हें किस तरह से प्रस्तुत करेंगे ताकि लेखांकन व्यवसाय की सूचनाओं को दूसरों को बता पाए। इन लेखांकन सिद्धांतों के अनेक नाम हैं, जैसे लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन मान्यताएं, लेखांकन परंपराएं, लेखांकन संकल्पनाएं, लेखांकन अवधारणाएं या लेखांकन परिपाटी आदि। तो लेखांकन सिद्धांत को अनेक नामों से पुकारा जाता है, अनेक नाम है इनके। इन सभी का अर्थ लेखांकन सिद्धांत से है। तो इस प्रकार लेखांकन सिद्धांत का क्या अर्थ है या लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन सिद्धांतों को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। आइए देखते हैं किनके द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं। आर.एन. एंथनी के अनुसार लेखांकन के नियमों एवं प्रथाओं को ही सामान्यतः लेखांकन का सिद्धांत कहा जाता है। अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट संस्था के द्वारा सिद्धांत शब्द का प्रयोग कार्यवाही में मार्गदर्शक के रूप में अभिस्वीकृत या स्वीकृत एक सामान्य कानून या नियम और व्यवहार का कार्य प्रणाली के एक निश्चित आधार के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार लेखांकन सिद्धांतों को परिभाषित किया गया है। आगे बात करते हैं लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में। लेखांकन सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, मानव निर्मित। लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा उनके वर्षों के अनुभव, प्रयोग, शोध आदि के द्वारा बनाए गए हैं, किसी प्रयोगशाला में नहीं। यही कारण है कि लेखांकन सिद्धांत की सत्यता किसी प्रयोगशाला में जांची नहीं जा सकती है। कहने का अर्थ यह है कि लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, किसी पशु पक्षी या जानवर के द्वारा नहीं। और मानव द्वारा रातों रात लेखांकन सिद्धांत नहीं बना दिए गए हैं, बल्कि विभिन्न लेखा शास्त्रियों, विद्वानों या लेखापालों द्वारा उनके वर्षों के अनुभव, उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों, शोध आदि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन्हीं के आधार पर लेखांकन सिद्धांत बनाए गए हैं, किसी प्रयोगशाला में नहीं। यही कारण है कि लेखांकन सिद्धांत की सत्यता की जांच किसी प्रयोगशाला में, किसी लैब में नहीं की जा सकती है। इसलिए इसकी सत्यता की जांच किसी प्रयोगशाला में संभव नहीं है। दूसरी विशेषता है व्यवहार्यता। लेखांकन सिद्धांतों को आसानी से व्यवहार में लाया जा सकता है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि उपयोगकर्ता इसे आसानी से प्रयोग कर सके, अर्थात इसमें व्यवहार्यता का गुण पाया जाता है।
कहने का अर्थ यह है कि लेखांकन सिद्धांत को इस प्रकार से बनाया गया है जिसे कोई भी लेखापाल या लेखांकन कार्य करने वाला व्यक्ति इसे आसानी से प्रयोग कर सकता है और आसानी से इन लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर लेखांकन सूचनाओं को जान सकता है और कोई भी लेखांकन सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति या लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता इसे आसानी से अपने प्रयोग में ला सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार लेखांकन सिद्धांत व्यवहार्य होते हैं, यानी कि व्यवहार में लाए जा सकने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं लेखांकन सिद्धांतों की अगली विशेषता के बारे में। लेखांकन की तीसरी विशेषता के रूप में देखते हैं लोचशील। लेखांकन सिद्धांत स्थिर, कठोर या दृढ़ नहीं होते हैं। इनमें विभिन्न परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं अन्य कार्यों से परिवर्तन किया जा सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि लेखांकन सिद्धांत लोचशील होते हैं और लोचशील का मतलब होता है कि जिसे समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है या बदलकर प्रयोग किया जा सकता है। लेखांकन सिद्धांत अन्य विज्ञानों की तरह स्थिर नहीं है, कठोर नहीं है, दृढ़ नहीं होते हैं जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें परिवर्तन करना मुश्किल हो, बल्कि लेखांकन सिद्धांत लोचशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं जिसे समय एवं परिस्थिति के बदलने पर परिवर्तन करके स्वीकार किया जा सकता है। यह परिवर्तन करके स्वीकार किया जा सकता है, परिवर्तन करके प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन सिद्धांत लोचशील प्रकृति के होते हैं। अगली विशेषता है विकासशील। लेखांकन सिद्धांत अभी भी विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील स्थिति में ही है, क्योंकि इन पर सरकारी नीतियों, आर्थिक नीतियों, वैधानिक नीतियों, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का प्रभाव पड़ता रहता है, जिसके कारण इनमें परिवर्तन होता रहता है और ये पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज भी हमारे पास जो लेखांकन सिद्धांत है वह विकासशील अवस्था में है, अभी भी उसमें निरंतर विकास होता चला जा रहा है, अभी भी वो विकसित नहीं हुए हैं। इसका कारण यह है कि ये लेखांकन सिद्धांत विभिन्न सरकारी नीतियों, सरकारी योजनाओं, आर्थिक नीतियों, वैधानिक नीति नियमों एवं सामाजिक रीति रिवाजों के कारण प्रभावित होते रहते हैं, जिसके कारण इससे परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन होने के कारण लेखांकन सिद्धांत पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन सिद्धांत अभी भी विकसित नहीं है, ये विकासशील अवस्था में ही है। लेखांकन सिद्धांत की अगली विशेषता है सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। एक ही कार्य के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह लेखांकन सिद्धांत सर्वमान्य सत्य नहीं हो पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक ही कार्य के लिए, एक ही काम के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा या विभिन्न लेखापालों द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण कहा जा सकता है कि लेखांकन सिद्धांत अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य करते हैं और सर्वमान्य सत्य नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग में अंतर पाया जाता है, क्योंकि लेखांकन सिद्धांतों को जगह एवं परिस्थिति के अनुसार बदलकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है या लेखांकन सिद्धांत का क्या अर्थ है, लेखांकन सिद्धांत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और लेखांकन सिद्धांतों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, इसके बारे में जाना। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।